ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इरशाद रब्बानी है, आमद रसूल का ये जलसा है, दस्तारे हिफ्ज होगी यहाँ। आओ मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बोल दो सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत हुई, रब ने फरमाया कि तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब आई। झब्बापुरवा वालों को मुबारक हो। यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे वो पलिया से आए हों, निघासन से आए हों, जहाँ से जो आया है उसे मुबारकबाद सरकार की आमद की। हजरात, अभी जब जुलूस का वक्त था, ईद मिलादुल नबी की जो रात थी, ऐसा कोई गांव नहीं जहां नबी की आमद का जलसा ना हुआ हो। जहां नबी के आशिक रहते हैं वहां सबने इश्क का सबूत दिया, जुलूस निकाला, जलसा किया और पूरी दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों देख लो, अभी मोहम्मद के मानने वाले जिंदा हैं, मोहम्मद अरबी पे जान कुर्बान करने वाले जिंदा हैं। आपने नबी की आमद का जलसा किया। आओ देखो, हम आप ही नहीं बल्कि हमारे नबी की आमद ऐसी आमद है। आओ, आने वाले बहुत आए। हजरत आदम आए लेकिन वो मोजिजा लेकर के आए। हजरत नूह की आमद हो रही है, अल्लाह ने उन्हें मोजिजा अता फरमाया। हजरत लूत आए, मोजिजा लेकर के आए। हजरत शीश आए, मोजिजा लेकर के आए। हजरत मूसा की आमद हुई, अल्लाह ने उन्हें मोजिजा दिया। हजरत दाऊद आए, मोजिजा लेकर के आए। हजरत ईसा आए, मोजिजा लेकर के आए। हजरत याकूब आए, मोजिजा लेकर के आए। कमो बेश 1,24,000 अंबियाए कराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ने सबको मोजिजा अता किया। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर, कुर्बान जाइए अपने आका पर। हमारे आका को अल्लाह ने, अपने महबूब को जब इस दुनिया में भेजा तो मोजिजा नहीं अता किया बल्कि सरापा मोजिजा बना करके भेजा है। सरापा मोजिजा बना करके भेजा। यही वजह है कि हमारे नबी उंगली उठाते हैं तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि मेरे नबी ने इशारा किया तो डूबा सूरज वापस आ गया। हमारे नबी ने इशारा किया, अबू जहल की मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ते नजर आए। हजरात, सरकार की आमद हो रही है। आज हम जब घरों में झंडा लगाते हैं तो कुछ देवबंदी वहाबी जो नाम निहाद मुसलमान हैं वो कहते हैं कि ये लोग झंडा क्यों लगा रहे हैं, ये लोग जलसा क्यों कर रहे हैं। आओ उन्हें बता दो, उनसे कहो सीरत की किताबें पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा। अरे झंडा हमने नहीं, हजरत आमीना फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त करीब आया तो मैंने देखा कि हजरत जिब्रील अल्लाह के हुक्म से, यानी एक आवाज गैबी गूंजी, ऐ जिब्रील कहाँ हो? हमारे नबी दुनिया, हमारे महबूब दुनिया में आने वाले, दुनिया में तशरीफ लाने वाले, नबी की विलादत होने वाली है। अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया, कहा 3 झंडे लो, एक झंडा मशरिक में लगा दो, दूसरा झंडा मगरिब में लगा दो, तीसरा झंडा हजरत आमीना फरमाती मैंने देखा अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील ने काबे की छत पे लगा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद कहेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कहेंगे ये झंडे क्यों लगाए गए? तो बस एक बात कहूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। अरे मियाँ, जिसका झंडा जहां तक होता है उसकी वहां तक हुकूमत होती है। आप
चाहें कि अपने हिंदुस्तान का तिरंगा आप नेपाल में कहीं लगा दें तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जहां तक हिंदुस्तान की सरहदों सीमा है वहीं तक आपका तिरंगा लहराया जाएगा। चाइना के लोग, पाकिस्तान के लोग अगर चाहें कि वो अपने मुल्क का झंडा हमारे मुल्क में लगा दें तो इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आओ देखो हजरात, ईरान का जो झंडा है वो ईरान के इलाके में लगाया जाता है। अमेरिका का जो झंडा है वो अमेरिका के लोग अपने इलाके में लगाते हैं। हम अपना तिरंगा अपने भारत में लगाते हैं। लेकिन आओ देखो, अल्लाह ने अपने महबूब की आमद पर जिब्रील के जरिया मशरिक में झंडा लगवाया, मगरिब में झंडा लगवाया, खाने काबा की छत पे झंडा लगवाया और दुनिया को बता दिया कि दुनिया देख ले, ये जो आने वाला है इसका राज सिर्फ अरब में नहीं बल्कि इसका राज, इसका झंडा मशरिक में भी लगेगा, मगरिब में भी लगेगा, हिंदुस्तान में भी लगेगा, पाकिस्तान में भी लगेगा। पूरी दुनिया में अगर धूम होगी किसी की, अगर कोई नारा लगेगा तो वो एक नारा होगा या रसूल अल्लाह का। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा या रसूल अल्लाह का नारा इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, हाँ, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, और खुसरुवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरुवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तो ये आमद रसूल की बहारें हजरात, मैं बस आखिरी मरहले में हूँ क्योंकि हमारा मकसद ये है कि टाइम को जाया न किया जाए। आओ, बात आमद रसूल की चल रही है, एक बात कह के इस बात को मुकम्मल करता हूँ। आइए देखिए, आमद रसूल पर सिर्फ हम ही नहीं, आप नहीं, या ये दुनिया में जहाँ जहाँ नबी के आशिक हैं सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि आओ देखो नबी की आमद हो रही है। किसी से मिलाद ना सुनो, ना हमसे मिला सुनो, ना कारी जाकिर साहब से, ना कारी अशरफ साहब से। अब आओ देखो नबी की मिलाद कौन पढ़ रहा है। आओ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में चलते हैं, जो हुजूर के दादा हैं, वो नबी का मिलाद पढ़ रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा कि काबा हुजरे आमिना की तरफ झुका हुआ है। बहुत देर तक काबा हुजरे आमिना की तरफ झुका रहा। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि ये हमारी आंखों का धोखा है या हकीकत, अभी फैसला नहीं कर पाए अब्दुल मुत्तलिब कि पड़ोसी आया और कहने लगा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम दादा बन गए, मुबारक हो तुम दादा बन गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुशी खुशी आए अपने घर, पता किया, पता चला कि जिस वक्त हुजूर की विलादत हो रही थी उसी वक्त काबा हुजरे आमिना की तरफ झुका हुआ था। काबा ने झुक करके बता दिया हुजरे आमिना की तरफ, दुनिया देख ले, अरे मैं तो काबा हूँ, अब वो आया है जो काबे का भी काबा है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि हाजियो आओ शहनशाह हा करो देखो। बोलो यार, है नबी की मोहब्बत दिलों में तो हमें लगना चाहिए पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। एक बार सब लोग मिलके बोले सरकार की आमद
एक बार आमद रसूल पे मचल के बोलो सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आओ देखो आला हजरत ने जहन दिया कि काबा क्यों झुका, काबा क्यों झूमा। आओ बरेली से आवाज आती है कि हाजियो आओ शहनशाह हा करो देखो कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तहकीक की तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब नूर मोहम्मदी के बारे में आपने सुना। अब आइए बस आखिरी बात चलते चलते 2 मिनट में अजमत कुरान पेश करूं। अभी मौलाना फैयाजुल कादरी ने किताब लिखी जिसका नाम फैजान क़िराअत है, यही नाम है ना, ये यहाँ मदरसे में पढ़ाते हैं। ये किताब अब आगे बढ़ेगी, जैसे ज़ियाउल क़िराअत पढ़ाई जाती है मदरसों में, मारिफतुत तजवीद पढ़वाई जाती है, इसी अंदाज से ये किताब भी इंशाअल्लाह मुल्क के मदरसों में पहुँचेगी। दो बच्चों की दस्तार भी है यहाँ। हजरात आओ मैं बस एक बात कह के अपनी बात मुकम्मल करूं। निजामुद्दीन भाई को मुबारक, इनके साथियों को मुबारक, बरकाती कमेटी को मुबारक। हाफिज कुरान यहाँ से बन के निकलेंगे बच्चे। कारी जाकिर साहब के मदरसे से सैकड़ों की तादाद में बच्चे हाफिज बन के निकल चुके हैं, पूरे इलाके में काम कर रहे हैं। हजरात कुरान का पढ़ना इबादत है, कुरान पढ़ाना इबादत है। ये मैं नहीं, मस्जिद नबवी चलो, हमारे आपके आका जलवागर हैं, सहाबा का मजमा है। मेरे नबी मिंबर पर बैठकर अज़मत कुरान बयान कर रहे हैं। दिल से सुनना, अगर इस जलसे से कुछ लेके जाना चाहते हो तो ये आखिरी बात सुन लो, और अगर अमल कर लिया तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। आज हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, हमारे बच्चों को नहीं आता। चाहते हो कि बच्चे आपके इस्लामी माहौल में नजर आए, घर में आपके बरकतें हों, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुरान की तिलावत किया करो। हमारी माँ बहनें कुरान पढ़ा करें। अरे मियाँ, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ से बीमारी भागती है, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतें। नारे तकबीर। आप बैठ जाए, मजमा बैठे रहे, आप प्लीज बैठ जाइए। आप बैठे रहे, हजरत आप की आमद बैठे होने वाली है। स्टेज वाले इंशाल्लाह इस्तकबाल कर रहे हैं औलादे रसूल का। आप बैठे भाई, आप बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। डिसबैलेंस होगा मजमा। हजरत पीर तरीक़त हजरत सैयद खुर्शीद मियाँ साहब किबला हो चुकी है।